एक सवाल में फंस गया बाबा जी। जामवंती और श्री कृष्ण का पुत्र सांब जाते हैं दुर्वासा के पास। ब्रह्मलीन हुए ध्यान तपश्चर्या में बैठे हुए दुर्वासा से प्रश्न पूछते हैं कि यह स्त्री गर्भवती है, बताओ इसके पेट में कौन है, लड़की है लड़का है। और दुर्वासा श्राप दे देता है। कि इसके गर्भ में जो है वह तुम्हारे यदु कुल का नाश कर देगा। वैसा होता भी है। ऐसी कोई गंभीर बात तो कहीं भी न थी, फिर इतना बड़ा श्राप और पूरे का पूरा यदुकुल वंश नष्ट हो गया। इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे बाबा। हाँ, दूसरा, मैं आज 5वीं बार देख रही हूं जब आपसे मैं कोई फोन पर बात कर लेती हूं, समस्या बता देती हूं, कुछ ही वक्त में वह समस्या हल हो जाती है। कारण क्या है? अमित चट्टोपाध्याय, असम से पहला सवाल पूछा है रमेश हीरवानी। दोनों सवाल करीब करीब एक ही तल के हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे उठवा लिए। आपसे जब मैं शेयर करती हूं कोई समस्या, आज 5वीं बार देख रही हूं, वह समस्या का कुछ ही देर में हल हो जाता है। इसलिए मन में लालच बना हुआ है कि आपसे मैं जिंदगी की हर तकलीफ शेयर करूं। बिटिया, तुम्हारी खोपड़ी में गलत बात बैठ गई है। इस गलत बात को निकाल दो। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पास समस्याओं को शेयर करते हैं रोज, और उनका हल नहीं होता। फिर उनका क्या होगा? इसे इत्तेफाक ही महज कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पांचवीं बार हो या 50वीं बार हो, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं कुदरत के कानूनों को भली भांति जानता हूं। कुदरत के कानूनों में एक कानून को छोड़कर बाकी कहीं ऐसा प्रावधान नहीं कि आप मेरे से समस्या का वार्तालाप करो और समस्या हल हो जाए। बड़ी सुंदर बात है। एक बात ऐसी है, एक ढंग ऐसा है, वो ढंग कौन सा? ढंग ये है, आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि सोए हुए सिंह को, सांप को और संत को, ये सह से शुरू होते हैं तीनों चीजें, सिंह शेर, सह सांप और सह सन्यासी या संत, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा बनने की बजाय कुछ बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है।
हम मूल प्रश्न पर आएंगे, संत को क्यों नहीं छेड़ना चाहिए। संत वह जिसका कोई अंत नहीं, उसके सानिध्य में बैठा है। संत जिसका कोई अंत नहीं, स अंत, उसके सानिध्य में समीप बैठा है, वह संत। उस सृष्टि के रचयिता, सर्व के मालिक, कायनात के मालिक के करीब जो बैठा वो संत। और किसी घड़ी में संत उसके करीब बैठा होता है। अक्सर संत उसके करीब ही रहते हैं। उन्हें ऋषियों ने उपवास का शब्द दिया था। आचारो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। कृष्ण भगवान ने भी कहा आचारो उपासनम। उपासन, उप आसन, उसके आसन के करीब बैठ जाना। उपवास, उसके पास वास कर लेना। दोनों एक ही बात है। हमने उपवास को अनशन में बदल दिया, हम भूखे मरने लगे। उपवास का अर्थ हमने गलत निकाल लिया। हमने नहीं, गलत शास्त्रज्ञों ने इन शब्दों का अर्थ गलत निकाल लिया। भूखों मरनों का नाम उपवास नहीं, उपवास है उस तत्व के पास वास करने का। जब आप उस तत्व के पास बैठे होते हो तो आप उपवास में होते हो। और अक्सर संत आपके प्रश्न का जवाब दिया और अपने भीतर चले जाते हैं। बामुश्किल ये मुकाम मिला, खींच लेता है वह तत्व। जैसे ही तुम फुर्सत में हुए वो अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ फुर्सत के क्षणों में आ जाओ, क्योंकि अगर तुम बिजी रहोगे वो खींचेगा नहीं तुम्हें। जैसे ही तुम फुर्सत के पलों में आए वह फौरन आपको खींच लेगा। जैसे हम ऊपर से ईंट छोड़ते हैं, तब तक वो नहीं खींच पाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जब तक आप पकड़ को नहीं हटा लोगे। जैसे ही आपने पकड़ हटाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस ईंट को अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे ही होता है बिल्कुल संतों के साथ। संत जब बाहर आके बिजी होता है तो आपसे मुखातिब होता है। जैसे ही फुर्सत के लम्हों में वो आया, उस ईश्वरीय चुंबक ने संत को अपनी ओर खींच लिया। ये है सारी मैकेनिज्म। किसी अवस्था में बोलते बोलते, बहुत बार आपने संतों को सुना होगा, बोलते बोलते गायब हो जाते हैं, कुछ देर बोल नहीं पाते। वो क्षण बड़े मज़ेदार होते हैं, वो क्षण बड़े कीमती होते हैं, वो लम्हे बड़े कीमती होते हैं। उन लम्हों में ईश्वर उसे अपनी ओर खींच लेता है। बड़ी बारीक बातें हैं, समझने की चेष्टा करेंगे, उतर जाने देंगे हृदय में तो समझ आ जाएगा। बोलते बोलते वो तत्व अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो फिर से बाहर आता है, बोलना शुरू कर देता है। आपने बहुत से संतों के साथ ऐसा देखा होगा।
तब ऐसा होता है जब वह चुप हो जाता है। वो मौन के लम्हे ईश्वरीय लम्हे हैं। बात को आगे बढ़ाएं। ये हो सकता है, ये संयोग मात्र रहा हो कि आपने 5 बार मुझसे संपर्क किया हो, वार्तालाप की हो, और मैं बीच में से डुबकी लगा गया हूँ। बहुत बार ऐसा होता है। मुझे लोग अक्सर कह देते हैं, बाबा आप कुछ देर मौन हो जाते हो, क्या होता है? मुझे खुद भी पता नहीं होता कब वो खींच लेता है चुंबक मुझे अपनी तरफ, मैं गुम हो जाता हूँ, उसके पास पहुंच लेता हूँ, वो मुझे बुला लेता है, वो मुझे खींच लेता है। ऐसे ही सभी संतों के साथ होता है। और उस तत्व पर जाकर व्यक्ति जो बात सोच लेता है या उसके संपर्क में आया बाहर आकर जो बात बोल देता है, वह 100% सटीक निकलती है। निश्चित आप देखोगे कई बार संत बहुत आत्मविश्वास के साथ कोई बात कह देते हैं, वो कभी जाया नहीं जाती, वो होकर ही रहेगी। वह उसके संपर्क में जाकर ली गई बात का ही दोहराव है। ईश्वर ने उसे बताया, उसने ब्रॉडकास्ट आपको कर दिया। समझने की चेष्टा करेंगे, समझ को छोड़कर समझने की चेष्टा करेंगे। जैसे फार्मूले मैंने आपको बताए, समझने की कोशिश मत करना, हृदय में उतरने देना, तो समझा आ जाएगा। तो हो सकता है 5 बार मैंने उस तल पर डुबकी ले ली हो और आपने अपनी समस्या दे दी हो, और वो समस्या प्रभु के पास चली गई हो, प्रभु ने सुन ली हो, और वो ठीक तो वो ही करने वाला है। मैं माटी का पुतला आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाता। सदा सदैव सभी का समाधान, सभी की गुत्थियां, सभी की घुंडियां, सभी की अड़चनें, सभी की गांठें खोलने वाला वो परम पिता परमेश्वर ही है। मैं एक दिन लुढ़क जाऊंगा, भीतर से वो तत्व निकल जाएगा, तो कौन समाधान देगा? कोई नहीं। इस भ्रांति को त्याग दो, अन्यथा ये भ्रांति अनिष्टकारी होने को है। आपकी बात को सुनकर कि बाबा से जो दुखड़ा कहेंगे उसका हल हो जाएगा। आज मज़ारों पे, आज तीर्थों पे, आज मूर्तियों के सामने, आज ये जो पागलपन दोहराया जा रहा है, इसी वहम की वजह से है कि हम जो ईश्वर को कहेंगे वह सुन लेगा और वह हल कर देगा। नहीं, मूर्तियों के काम नहीं होते, तीर्थों के काम नहीं होते, धामों के काम नहीं होते, पुरियों के काम नहीं होते। ये बोली हैं, बहरी हैं। यहां समस्याओं को रखने का अर्थ बकवास से ज्यादा और कुछ नहीं। तीर्थों पर जाके अपनी समस्याओं को माता गंगा से कहने की बातें व्यर्थ हैं। जीवत तीर्थ अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो उसे समस्या कहते हैं, उस वक्त जब वो सुनने को तैयार हो। मैं एक शब्द बोल गया, उसको विशेष राउंडेड कर देना, उसके आगे सर्कल लगा देना। जब वो सुनने की इच्छा में हो, व्यर्थ उसे परेशान मत करो। सुनने की इच्छा से युक्त संत को अगर आप बात सुनाओगे तो वो जैसे ही डुबकी लगाएगा, बार बार डुबकियां लगती हैं। जिस तल पर आप एक क्षण को जाने को तरस जाते हो, वह लाखों लाखों बार दिन में
वहां पर डुबकी लगा लेता है, उसे संत कहते हैं। संत की ये परिभाषा है, वह जिसका कोई आदि अंत नहीं, उसके समीप जो बैठा वो संत। तो आप उसे समस्या दोगे, भीतर डुबकी लगाएगा और वह समस्या साथ जाएगी। वह समस्या को ईश्वर सुन लेगा। समाधान करे न करे उसकी मौज, अक्सर कर ही देता है। ना भी करे तो कोई बंधा हुआ नहीं है परमात्मा। यह एक अपवाद है, यह नियम नहीं। जैसे कानून में सुराग होते हैं, छिद्र होते हैं, वैसे ही ये एक गोपनीय मार्ग है। इसलिए आपने देखा कि पुरातन ऋषियों ने हर बात को गोल गंडों में कहने की कोशिश की, जो मैं जलेबी का रस बोला करता हूं। क्यों? क्या लोगों को भरमाना था? नहीं नहीं, लोग तो भ्रम में पड़े ही रहेंगे। जानते हैं, मनीषी अच्छी तरह जानते हैं, लोग भ्रम में पड़े ही रहेंगे। उनको भ्रम से निकालने की चेष्टा कुछ प्रतिशत ही कामयाब होती है। इसलिए वो बोलते सभी के लिए नहीं है, कुछ उन व्यक्तियों के बोलते हैं जो सुनने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें हम श्रावक कहते हैं। भगवान वर्धमान महावीर ने जिन्हें श्रावक कहा, यानी जो सुनने की क्षमता रखते हैं वो श्रावक। तो गोल गंडों में कहने की चेष्टा की, उसका कारण यही था कि ये सूत्र हर एक व्यक्ति के पास न जाए। इसका बात का बतंगड़ बना लेगा और ये फिर कचरा फैलाएगा, और फिर ये सप्ताह के कहने वाले कथावाचक इन गंदगियों को फैला के लोगों के दिमागों में कूड़ा करकट भर देंगे। इसी कारण से बचाने हेतु ये रस भीतर जलेबी के भरे गए थे। सभी चीजों में छुपा दिए गए ये रस। ऐसा वक्त हो सकता है 5 बार हो, 50 बार हो। यह एक दैवीय संयोग ही कह सकते हैं। यह कोई नियम नहीं है कि आप मेरे से बात करोगे आपकी समस्या हल हो जाए। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को मेरे पास रखते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं जानता हूं आपकी समस्या का हल हो गया, ऐसे लोग भी हैं। मुझे रोज कहते हैं, बाबा मैं सोचता हूं कोई प्रश्न, अगले दिन उसी प्रश्न पर आपकी वीडियो आ जाती है, आप अंतर्यामी हैं। ऐसे रोज मेरे पास कमेंट आते हैं। मैं अंतर्यामी नहीं, वह अंतर्यामी है। उसने सुन लिया होगा, वह आपके भीतर भी है, वह मेरे भीतर भी है, वही है दोनों के भीतर और वही है सबके भीतर। आपका प्रश्न उसने सुन लिया होगा और उसने ट्रांसफर कर दिया होगा, और मैंने वो प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। ये बात ठीक ऐसे होती है, या ट्रांसफर ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। गहरी से गहरी बातें हैं। एक बात निश्चित समझो, अन्यथा यहां फोनों की बाढ़ आ जाएगी। पागल पहले ही बहुत हैं इस सृष्टि में। इन गलत प्रचारकों ने इतना पागलपन बना दिया है इस सृष्टि में कि जिसका कोई अंत नहीं। कृपा करो और मूर्खता फैलाने की चेष्टा मत करो, कारण मैंने आपको बता दिया है। ये ठीक है कि मूर्ति के आगे रोने की बजाय जीवत पुरुष के आगे रोना ज्यादा बेहतर होगा। शायद कभी इस समस्या को लेकर वह संत
ईश्वर के पास पहुंच ही जाए तो ईश्वर उस समस्या को देखकर फौरन उसका समाधान कर देगा। लेकिन आप श्रेय दोगे संत को, संत का इसमें कुछ नहीं। संत ने आपका काम नहीं किया, बिगाड़ता वो है, संवारता वो है। हम एक भजन आजकल अक्सर प्रचलित है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप नाम दे देते हो संत का, जबकि संत का इसमें कुछ भी नहीं। संत एक माटी है, माटी का पुतरा कैसे नचत है। संत एक खिलौना है उसके हाथ का, और वह भली भांति जानता है। उसकी अकड़ निकल गई, उसकी गर्दन का किल्ला टूट गया। इतना ही फर्क है आप में और संत में। तो इस भ्रांति को अभी त्याग दो, अन्यथा मेरे पास फोन्स की पहले ही बहुतायत रहती है। मैं अक्सर फोन्स अटेंड कर ही नहीं पाता, क्या करूं। और बहुत से काम होते हैं। एक अकेली जान सब कुछ नहीं कर पाती। मुझे बताने से आपकी समस्या हल नहीं होती, उसके सुनने से आपकी समस्या हल हो जाती है। एक बात और भी समझा दूं, अगर आप उस तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, ये जो बिचौलियों की प्रथा चली थी है तो एक नकल, इमिटेशन, ठगी, बेईमानी, धोखा, लेकिन चली थी इस कारण से कि संत को बताया हल हो गया, और पुजारी भी संत है। बाहर भीतर से आपको संत या असंत का कुछ पता नहीं चलता, तो पुजारी कहते हैं कि हम फरियाद कर देंगे आपके लिए, परमात्मा क्या करे। फरियाद कभी हुआ नहीं करती, फरियाद कभी नहीं हुआ करती। आप अपनी समस्या बताते हो और संत ने सदा ही गोते लगाने होते हैं। जैसे गोताखोर पानी में गया, गहराइयों को छुआ, बाहर आ गया, ऐसे ही गोते लगाए बाहर आ गया। संत का काम सारे दिन यही है, आनंद में छलांग लगाना, उस अमृत के सरोवर में बार बार जाना आना, यही काम है। सारे दिन पीता रहता है वो इस मदहोशी को, वह इस अमृत को, बड़ा आनंद आता है। जीवन अठखेलियों में बीत जाता है। अब कृष्ण के जीवन की तरफ देखो, जिसे आप चोरी कहते हो वह वो करते हैं, जिसे आप बदमाशी कहते हो वह वो करते हैं, जिसे आप व्यभिचार कहते हो वह वो करते हैं, जिसे आप हत्या कहते हो वह वो करते हैं। यही तो शिशुपाल ने किया, यही कुछ तो कहा कृष्ण को, तू चोर है, तू हत्यारा है, तू पापी है, तू कामुक है, तू परिस्त्री गमन करता है, तू दूसरी स्त्रियों को भरमाता है, तू भ्रम में डालने वाला छलिया है, तू छल लेता है। यही कुछ तो गालियां थी। और उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। ये है आपकी समस्या का समाधान। मैंने 5 बार आपसे ये आजमाइश कर रहा हूँ, 5वीं बार आपसे मैंने जिस भी समस्या का जिक्र किया वह हल कोई हो गई। धन्य हैं आप ईश्वर ही हैं। ईश्वर तो आप भी हो, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी हो, सोए हुए हो। सिंह सोया हुआ हो तो वह बिल्ली नहीं हो जाता, मेमना नहीं हो जाता। आप भी सिंह हो, थोड़ा जाग जाओ। धन्यवाद।